दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भव्यम क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रभात। कायशा गुड इवनिंग, भावना गुड इवनिंग। मुझे जल्दी से बता दो आप लोगों को आवाज़ जो है, वॉइस जो है क्लियर आ रही है नहीं आ रही है? जल्दी से मुझे बता दो, फिर हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा 2-3 मिनट लेट हो गया, कोई नहीं। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ आप लोग। भावना, कायशा, बाकी सभी जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी या नहीं आ रही है। जल्दी से बताओ, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के मैसेजेस का। ठीक है कायशा, क्लियर है? तो जल्दी से भाई सभी लोग आ जाओ, फिर हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाओ। देखो कि आपको पता होगा, अभी लास्ट में हमने 3-4 दिन पहले परसेंटेज टॉपिक शुरू किया था, तो उसमें एक ही क्लास हमारी हो पाई थी। लगभग 1.5 घंटे की हमने क्लास ली थी और उसमें जो है टोटल हमने 3 टाइप कवरअप करी थी। आज जो है हमारा, ठीक है भारती, क्लियर है? आज जो है हमारा टाइप नंबर 4 से शुरू होगा। मैं फिर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैथ्स की हम लोगों ने टॉपिक वाइज सीरीज शुरू करी है, जिसमें हम 3 टॉपिक्स पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें कौन कौन सा टॉपिक है? प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, टाइम एंड वर्क है। ये 4th टॉपिक हमारा कौन सा चल रहा है? 4th टॉपिक हमारा परसेंटेज चल रहा है। परसेंटेज में हम एक क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं, उसमें टोटल हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, सॉरी 3 टाइप कर चुके हैं। आज आपकी टाइप नंबर 4 है। टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है। आप लोग पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करो और मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। टाइप नंबर 4 के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। भारती, भावना, कायशा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अ पर्सन गेव 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन। मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक आदमी अपनी टोटल इनकम का 20% अपने बड़े लड़के को देता है। एक आदमी अपनी टोटल इनकम का 20% बड़े लड़के को देता है। 30% ऑफ द रिमेनिंग टू द यंगर सन। और बचे हुए का 30% वो छोटे लड़के को देता है। बचे हुए का 30% वो छोटे लड़के को देता है। एंड 10% ऑफ द बैलेंस ही डोनेटेड टू अ ट्रस्ट। और बचे हुए का 10% वो एक ट्रस्ट में जो है डोनेट कर देता है। ही इज लेफ्ट विद 40,320 रुपीज। उसके पास कितने रुपए बचते हैं? 40,300 रुपए बचते हैं। तो हमें क्या बताना है? उसकी इनकम बतानी है। जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए दोबारा रीड कर रहा हूं। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? एक आदमी अपनी टोटल इनकम का 20% अपने बड़े लड़के को दे देता है, कॉमा, बचे हुए का 30% वो अपने छोटे लड़के को दे देता है, कॉमा, और बचे हुए का 10% वो क्या कर देता है? एक ट्रस्ट में डोनेट कर देता है। डोनेट करने के बाद उसके पास कितने रुपए बचते हैं? उसके पास बचते हैं 40,320 रुपए। तो हमें क्या बताना है? हमें उस आदमी की इनकम बतानी है। जल्दी से कायशा, भावना, भारती, मैं आप लोगों के आंसर का वेट कर रहा हूं। मुझे जल्दी से बताओ टाइप नंबर 4 के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कायशा का आंसर आ रहा है 80,000 रुपए। कायशा का आंसर आया 80,000। बाकी सब चलो देखो, इसे मैं 2 मेथड से कराता हूं, फिर आप लोग देखना कौन सा मेथड आप लोगों को सही लगता है। देखो हमने क्या करा, सबसे पहले उस आदमी की इनकम मान लेते हैं। कुछ लेट कर ली मैंने इनकम, उसकी इनकम को लेट कर लेते हैं, मान लो 1,000 रुपए। मैंने क्या करा, उस आदमी की इनकम को क्या लेट कर लिया? 1,000 रुपए लेट कर लिया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अ पर्सन गेव 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन। मतलब वो अपनी टोटल इनकम का 20% अपने बड़े लड़के को दे देता है। एल्डर सन को 20% दे देता है। टोटल वो कमाता कितना है? 1,000 रुपए। 1,000 का 20% कितना होता है? 200 रुपए। तो 1,000 में से 200 रुपए उसने बड़े लड़के को दे दिए, तो बचे कितने उसके पास? 800 रुपए बचे। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? कॉमा, 30% ऑफ द रिमेनिंग टू द यंगर सन। बचे हुए का 30% वो अपने छोटे लड़के को देता है। उसके पास बचा कितना? 800। तो 800 का 30% आप लोग ऐसे निकालोगे, तो 800 का 30% कितना होगा? 240 रुपए। मतलब 800 रुपए में से 240 रुपए, 800 में से 240 रुपए वो किसे दे देता है? छोटे लड़के को। तो 800 में से 240 अगर माइनस करोगे तो बचेगा कितना? 560 रुपए बचेगा। कितना बचा? 560 रुपए बचेगा। अब आगे क्या कह रहा है? एंड 10% ऑफ द बैलेंस ही डोनेटेड टू अ ट्रस्ट। बचे हुए का 10% वो क्या करता है? एक ट्रस्ट में डोनेट कर देता है। बचा कितना? 560। तो 560 का 10%, 560 का 10% कितना होता है? 56 रुपए।
56 रुपए उसने एक ट्रस्ट में डोनेट कर दिए, तो 560 में से 56 गए तो कितने बचे? 504 रुपए। अब ये देखो, ये खर्चा करने के बाद ये जो 504 रुपए उसकी जो बचेगी वो क्या बचेगी? सेविंग बचेगी। उसकी कितनी बचेगी? सेविंग बचेगी 504 रुपए। अब आगे क्या कह रहा है? अगर उसके पास 40,320 रुपए बचे हो, मतलब ये जो 40,300 रुपए है, 320 रुपए है, ये क्या है? उसकी सेविंग। ये क्या है? उसकी सेविंग। अगर उसकी सेविंग 40,320 रुपए रही हो तो हमें क्या बताना है? उस आदमी की इनकम बतानी है। मैंने क्या करा, उस आदमी की टोटल इनकम मानी 1000 रुपए। 1000 का 20% कितना होता है? 200 रुपए। 200 रुपए उसने अपने बड़े लड़के को दे दिया, तो 1000 में से 200 गया तो कितना बचा? 800। आगे कह रहा है बचे हुए का 30% उसने छोटे लड़के को दे दिया, तो 800 का 30% कितना होता है? 240। 800 में से 240 छोटे लड़के को दे दिए तो बचे कितने? 560। अब वो कह रहा है बचे हुए का 10% उसने डोनेट कर दिया, तो 560 का 10% कितना हुआ? 56। वो डोनेट कर दिया तो सेविंग कितनी बची? 504 रुपए। अब देखो यहां पे दो चीजें लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे आस्क और गिवन। अब क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछा गया? क्वेश्चन में मेरे से पूछा गया इनकम, और क्वेश्चन में मेरे पास गिवन क्या है? सेविंग। देखो मैंने इनकम कितने रुपए मानी? मैंने इनकम मानी 1000 रुपए। अगर मैं इनकम 1000 रुपए मानता हूं तो सेविंग कितनी आती है? 504 रुपए आती है। इनकम मैंने 1000 रुपए मानी तो सेविंग कितनी आई? 504 रुपए आई। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से सेविंग कितनी है? 40,320 रुपए। मैंने उस आदमी की टोटल इनकम 1000 रुपए मानी तो उसकी सेविंग कितनी आई? 504 रुपए। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से उसकी सेविंग कितनी है? 40,320 रुपए। तो हमें बताना है इनकम कितनी है। अब जरा ध्यान से देखो, सेविंग जो है 504 से 40,320 हो रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है? ये बढ़ रही है। कितने गुना बढ़ रही है? ये बढ़ रही है 40,320 बटे में 504 गुना, यही हो रहा है। ठीक है, इसे 9 से काट लेते हैं। 9 पंजे 45 और 9 छेक 54, फिर 9 से काटोगे 9 चौक 36, 4 बचेगा, 9 चौक 36, 9 अट्ठे 72 और 0, फिर 7 से काट लो तो 8 होगा, 7 छेक 42, 7 चौक 28, 0, और ये होगा 80। तो ये कितने गुना हो रही है? ये हो रही है 80 गुना। तो सेविंग उसकी कितने गुना हो गई? 80 गुना। तो अगर सेविंग 80 गुना हो रही है तो इनकम भी कितने गुना होगी? 80 गुना। तो इसका मतलब उस आदमी की जो इनकम जो है 1000 नहीं होगी, 1000 का 80 गुना होगी, वो कितना होगी? 80,000। कायशा क्या कह रही है? वीडियो रुक रही है। 1 मिनट वेट करो कायशा, अभी एक मिनट में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी थोड़ा सा वेट करो। हाँ अभी आवाज आएगी, बस थोड़ा टेक्निकल ग्लिच है, वो सही कर रहे हैं। अभी स्क्रीन भी आ जाएगी, 10-15 सेकंड में स्क्रीन भी आ जाएगी। हो गया जैसे? ठीक है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ स्क्रीन आई क्या? यहां पे सब क्लियर हो गया है? मुझे बताओ वीडियो आ रही है अब? ठीक है, अब सही हो गया है? ठीक है ना? अब सही हो गया ना? बताओ मुझे, भावना, कायशा, भारती, मुझे कमेंट करके बताओ अब आवाज के साथ साथ वीडियो आ रही है या नहीं आ रही है? अब क्या हुआ? क्लियर है? तो मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? और कायशा मुझे भी बताओ कि आपने इसी तरीके से करा था इस क्वेश्चन को या किसी और तरीके से करा था? दोबारा समझा दो। ठीक है भारती, देखो भारती क्या कह रहा था क्वेश्चन में, एक आदमी अपनी टोटल इनकम का 20% अपने बड़े लड़के को दे देता है, मतलब जितने रुपए वो कमा रहा है उसमें से 20% उसने बड़े लड़के को दे दिए, कॉमा वो कह रहा है 30% ऑफ द रिमेनिंग टू द यंगर सन, और बचे हुए का 30% उसने क्या कर दिया? छोटे लड़के को दे दिया। अब भी रुक रही है वीडियो जस्सी? मुझे बताओ अब सही हुआ या नहीं हुआ? मुझे कमेंट करके बताओ चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, मतलब वीडियो सही आ रही है नहीं आ रही, फिर उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं। ठीक है, ठीक है कायशा।
है क्या चीज? अब ठीक है। बताओ क्लियर आ रही है वीडियो? नहीं सर ब्लैक हो गया, कुछ नहीं दिख रहा। हाँ ऑडियो आ रही होगी, वीडियो में दिक्कत आ रही होगी आप लोगों को। अब यहाँ पे ठीक हो चुका है, यहाँ पे ठीक हो चुका है। जल्दी से मुझे बताओ, फिर मैं इस क्वेश्चन को जल्दी से दोबारा से समझाता हूं। मुझे जल्दी से कमेंट करके आप लोग बता दो। अब वीडियो आ रही है ना ऑडियो के साथ साथ? देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। वो क्या कह रहा था, एक आदमी अपनी टोटल इनकम का 20% अपने बड़े लड़के को दे देता है। ठीक है, मतलब जितने रुपए भी वो कमा रहा है उसमें से 20% उसने बड़े लड़के को दे दिए, कॉमा 30% ऑफ द रिमेनिंग टू द यंगर सन, और बचे हुए का 30% उसने छोटे लड़के को दे दिया, एंड 10% ऑफ द बैलेंस ही डोनेटेड टू अ ट्रस्ट, और बचे हुए का 10%, ठीक है, बचे हुए का 10% उसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। लास्ट में उसके पास कितने रुपए बचे? 40,320 रुपए बचे। ये 40,320 रुपए क्या है? उसकी सेविंग है। तो हमें क्या बताना है? उसकी इनकम बतानी है। तो मैंने क्या करा, टोटल इनकम मानी 1,000 रुपए। अब वो क्या कह रहा है, उसने 20% अपने बड़े लड़के को दे दिया, तो 1,000 का 20% कितना होता है? 200 रुपए। वो घर में कमा के लाया था 1,000 रुपए, 1,000 रुपए में से 200 रुपए उसने बड़े लड़के को पकड़ा दिए, उसके पास बचे कितने? 800 रुपए। अब आगे क्या कह रहा है? अब आगे वो कह रहा है कि बचे हुए का 30%, उसके पास बचे कितने? 800। 800 का 30% होता है 240 रुपए। तो 800 में से 240 रुपए उसने छोटे लड़के को दे दिए, तो बचे कितने उसके पास? 560 रुपए। आगे क्या कह रहा है? बचे हुए का 10% उसने क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। तो 560 का 10% कितना होगा? 56 रुपए। तो डोनेट कर दिया, तो बचा कितना? 504 रुपए। तो ये क्या हो गई? उसकी सेविंग। फिर दिक्कत क्लियर है? ठीक है। अब देखो मैंने क्या करा, यहाँ पे इनकम उसकी 1,000 रुपए मानी, तो सेविंग कितनी आई? 504 रुपए। इनकम 1,000 रुपए मानी तो सेविंग कितनी आई? 504 रुपए आई। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से सेविंग कितनी है? 40,320 रुपए है। अब सेविंग जो है 504 से 40,000, फिर से ग्लिच, सेविंग जो है 504 से 40,320 हो रही है, तो कितने गुना हो रही है? 40,320 को 504 से डिवाइड करोगे तो 80 गुना। तो सेविंग अगर 80 गुना हो रही है तो इनकम भी कितने गुना हो जाएगी? 80 गुना हो जाएगी। तो 1,000 को 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80,000 हो जाएगा। मुझे बताओ ये क्वेश्चन समझ आया? भावना, कायशा का तो हो ही गया था, भारती आप भी बताओ, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ? बताओ पहला क्वेश्चन समझ आया? फिर इसका मैं दूसरा मेथड बताता हूं जिस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। भावना आप भी बताओ जल्दी से, पहला क्वेश्चन समझ आया? अब मैं इसका शॉर्ट मेथड बता दूं आप लोगों को, जल्दी से मुझे बताओ। ठीक है, अब मैं इसका शॉर्ट मेथड बता रहा हूं जिससे आपको करना है। ये तो बस समझाने के लिए था कि क्वेश्चन में हमने करा क्या है। तो इसे बाद में कर लीजिए जो करना है। अब देखो जरा, अब देखो यहां पे ना फ्रैक्शन वैल्यू यूज हो रही है। फ्रैक्शन वैल्यू क्या यूज हो रही है? एक तो 20%, उसके अलावा 30%, उसके अलावा जो फ्रैक्शन वैल्यू यूज हो रही है वो हो रही है 10%। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। तो यहां पे हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करेंगे। ठीक है, अब एक चीज देखो, टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम को मैंने मान लिया x, टोटल इनकम को क्या मान लिया? x मान लिया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक आदमी अपनी टोटल इनकम का 20% अपने बड़े लड़के को दे देता है। 20% मतलब 1/5। 1/5 का मतलब क्या है? 5 रुपए अगर वो कमाता है तो उसमें से 1 रुपए बड़े लड़के को दे देता है, तो बचता कितना होगा उसके पास? 4/5। मैंने क्या करा? टोटल इनकम उसकी मान ली x रुपए, उसने 20% बड़े लड़के को दिया। 20% का मतलब 1/5 बड़े लड़के को दिया, 5 में से 1 बड़े लड़के के पास गया, तो उसके पास बचा कितना? 4/5। अब बचे हुए का 30% छोटे लड़के को दे दिया।
30% मतलब 3/10 छोटे लड़के को दे दिया। 3/10 का मतलब क्या है, 10 में से 3 दे दिया छोटे लड़के को, तो बचा कितना, 7/10। अब आगे क्या कह रहा है, बचे हुए का उसने 10% डोनेट कर दिया। 10% मतलब 1/10 उसने डोनेट कर दिया। 10 रुपए में से 1 रुपया डोनेट कर दिया, तो उसके पास बचा कितना, 9/10। अब ये सारा खर्चा करने के बाद ये जो बचा है, ये क्या बची है, सेविंग। और सेविंग कितनी है, 40,320 रुपए। सेविंग कितनी है, 40,320 रुपए। अब इसे काटते हैं, 7 से काट दो, 7 पंजे 35, 40 में से 35 जाएगा तो 5 बचेगा। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 49, ये 6 और ये 0। फिर इसे 9 से काट लो, 9 6 54, 9 चौके 36, 0। फिर 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 6 24 और 0। तो जो x आपके पास आएगा वो कितना आएगा, 160 इंटू में 5 इंटू में 10 इंटू में 10। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 16 पंजे कितना होता है, 80। तो ये कितना हो गया, 800। और 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 80,000 रुपए आ जाएगा। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन हमें ऐसे ही सॉल्व करने हैं। इनकम 100 रुपए या 1000 रुपए लेट करके हमें नहीं करना। मुझे बताओ ये पहले क्वेश्चन का शॉर्ट मेथड समझ आया? अगर ये चीजें क्लियर हैं तो फिर हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर ये क्लियर है पहला क्वेश्चन, जल्दी से मुझे थम्स अप कर दो। कायशा, भावना, भारती, पहला क्वेश्चन क्लियर है? अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद ही करोगे और 1000 रुपए या 100 रुपए इनकम लेट मत करना, फ्रैक्शन वैल्यू से करना इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अ पर्सन गेव 30% ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन। एल्डर सन, एक आदमी अपनी टोटल इनकम का 30%, एक आदमी अपनी टोटल इनकम का 30% अपने बड़े लड़के को दे देता है, कॉमा, ठीक है, कॉमा 40% ऑफ द रिमेनिंग टू द यंगर सन। बचे हुए का 40%, बचे हुए का 40% अपने छोटे लड़के को दे देता है, ठीक है। एंड 20% ऑफ द बैलेंस ही डोनेटेड टू अ ट्रस्ट। और बचे हुए का 20% वो एक ट्रस्ट में डोनेट कर देता है। बचे हुए का 20% वो एक ट्रस्ट में डोनेट कर देता है, दान कर देता है। ही इज लेफ्ट विद ₹20,160। उसके पास लास्ट में कितने रुपए बचते हैं, 20,160 रुपए बचते हैं। कितने बचते हैं, 20,160 रुपए। तो ये क्या हो गया, उसकी सेविंग। ये क्या हो गया, उसकी सेविंग हो गया। हमें क्या बताना है, हिज इनकम वॉज, मतलब उस आदमी की हमें क्या बतानी है, इनकम बतानी है। कायशा का आंसर आया है 2,40,000 रुपए। बाकी बच्चे भी बताओ आंसर क्या होगा सेकंड क्वेश्चन का। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आदमी अपनी टोटल इनकम का 30% अपने बड़े लड़के को दे देता है, कॉमा, बचे हुए का 40% वो अपने छोटे लड़के को दे देता है, कॉमा, बचे हुए का 20% वो जो है वो डोनेट कर देता है। लास्ट में उसके पास जो सेविंग बचती है वो कितनी बचती है, 20,160 रुपए बचती है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है उस आदमी की टोटल इनकम क्या होगी। और जिस भी बच्चे ने सेशन को लाइक नहीं करा है जल्दी से लाइक कर दो। गलत है ये, मैं दोबारा करती हूं, ठीक है कायशा, तुम जल्दबाजी में चीजें गलत कर देती हो। भारती, भावना, आप भी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हमें 100 रुपए या 1000 रुपए लेट करके नहीं करना है, इसे फ्रैक्शन वैल्यू से यूज करना है। 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3/10। 40% की मैंने फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को लिखवाई थी 2/5, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने कितनी लिखवाई थी, 1/5 लिखवाई थी। कायशा का आंसर आ रहा है 60,000 रुपए। बाकी का, कायशा का आंसर आ रहा है 60,000 रुपए। भारती, भावना, आपका आंसर नहीं आया। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, जल्दी से करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले तो हमने क्या करा, उसकी टोटल इनकम को क्या मान लिया, x मान लिया। एक आदमी अपनी टोटल इनकम का 3/10 बड़े लड़के को दे देता है, इसका मतलब 10 में से 3 दे देता है बड़े लड़के को, तो बचा कितना, 7/10। इनटू में बचे हुए का 2/5, बचे हुए का 2/5 वो अपने छोटे लड़के को दे देता है, मतलब 5 में से 2 जो है छोटे लड़के को दे देता है, तो बचा कितना, 3/5। बचे हुए का 20% वो डोनेट कर देता है, मतलब 1/5 वो डोनेट कर देता है। 1/5 का मतलब 5 में से 1 डोनेट कर दिया, तो बचा कितना, 4/5।
ये जो बचेगा ये क्या बचेगा, उसके पास सेविंग बचेगी। सेविंग है कितनी, 20,160 रुपये। 4 से काट लो, 4 पंजे 20, 0, 4 चौक 16 और 0। 3 से काट लो, 3 एकम 3, 2 बचेगा। फिर इसे 7 से काट लो, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 0। तो x जो आएगा हमारे पास वो कितना आएगा, 240 इंटू में 10 इंटू में 5 इंटू में 5। 240 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2400 इंटू में 5 इंटू में 5। 2400 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12,000 आएगा। 2400 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 12,000 और 12,000 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60,000। तो इसका मतलब उस आदमी की जो इनकम आएगी वो 60,000 आएगी। भावना कायशा का आंसर सही आ रहा है बिल्कुल। भारती आप भी बताओ, चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, बताओ चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो आज के सेकंड क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 60,000 रुपये होगा। इसका मतलब उस आदमी की जो टोटल इनकम होगी वो कितनी होगी, 60,000 रुपये होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है। जल्दी से इस क्वेश्चन को करो और आंसर बताओ, ठीक है भारती। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ पर्सन गेव 15% ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन। एक आदमी अपनी टोटल इनकम का 15% बड़े लड़के को दे देता है, ठीक है। 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको लिखवाई थी वो कितना लिखवाई थी, 3/20। ये आप लोगों को याद होनी चाहिए, ये आप लोगों को रटी हुई होनी चाहिए। आगे क्या कह रहा है, कैलकुलेशन गलत हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कह रहा है, 25% ऑफ द रिमेनिंग टू यंगर सन। बचे हुए का 25%, बचे हुए का 25% वो छोटे लड़के को दे देता है, मतलब 1/4। आगे क्या कह रहा है, एंड 35% ऑफ द बैलेंस ही डोनेटेड टू अ ट्रस्ट। बचे हुए का 35% वो ट्रस्ट में डोनेट कर देता है। 35% की जो वैल्यू लिखवाई थी वो कितनी लिखवाई थी, 7/20। लास्ट में क्या कह रहा है, he is left with rupees 49,725। उसके पास जो सेविंग बचती है लास्ट में वो कितनी बचती है, 49,725 रुपए उसके पास सेविंग बचती है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है उस बंदे की, उस आदमी की इनकम। जल्दी से मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। और जिस भी बच्चे ने सेशन को लाइक नहीं करा है जल्दी से सेशन को लाइक कर दो। मुझे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आदमी अपनी टोटल इनकम का 15% जो है अपने बड़े लड़के को दे देता है, कॉमा रिमेनिंग का 25% वो अपने 15% बड़े लड़के को और रिमेनिंग का 25% छोटे लड़के को और बचे हुए का 35% वो डोनेट कर देता है। विकास सांगवान जी, गुरुदेव भाई, ठीक है भैया। पहचाना नहीं विकास भाई, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, विकास सांगवान। जल्दी से मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कायशा कह रही है 1,20,000 रुपए। कायशा कह रही है कि उस आदमी की जो टोटल इनकम होगी वो 1,20,000 होगी। भावना भी कह रही है 1,20,000 होगी। बाकी बच्चे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलो जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं। और देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोगों की कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। तो आप लोगों को कम से कम 25 तक टेबल अच्छे तरह से रटे हुए होने चाहिए। टोटल इनकम हमने कितनी मानी, टोटल इनकम हमने मान ली x रुपए। एक आदमी अपनी टोटल इनकम का 3/20 बड़े लड़के को दे देता है, मतलब 20 में से 3 दे देता है बड़े लड़के को, तो बचा कितना, 17/20। आगे क्या कह रहा है, बचे हुए का 25% वो छोटे लड़के को दे देता है। भारती का भी आंसर आ गया, ठीक है। 25% की वैल्यू 1/4, मतलब 4 में से 1 दे दिया छोटे लड़के को, तो बचा कितना, 3/4। और लास्ट में बचे हुए का 35% वो डोनेट कर देता है, मतलब 20 में से 60 डोनेट कर देता है, तो बचा कितना, 13/20। और उसकी जो सेविंग है वो कितनी है, 49,725 रुपए उसकी सेविंग है, ठीक है। अब इसे कैंसिल करना है, 3 से काट लेते हैं। 3 से काटोगे 1, फिर 6 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 5 होगा, फिर 13 से काट लेते हैं। 13 एकम 13, 3 बचेगा, 13 दूनी 26, ठीक है। उसके बाद 9 बचेगा, 13 सत्ते 91, फिर 6 बचेगा, 13 पंजे 65, फिर 17 से काट लो। 17 सत्ते कितना होता है, 119 होता है,
ठीक है, फिर कितना बचेगा हमारे पास, 17 पंजे 85, तो x जो हमारे पास आएगा वो आएगा 75 इंटू में 20 इंटू में 4 इंटू में 20, ये होगा। अब देखो 75 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 1500, ठीक है, इंटू में 4 इंटू में 20, 1500 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6000, और 6000 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1,20,000। इसका मतलब उस आदमी की जो इनकम होगी वो 1,20,000 होगी। अच्छा, आप जानते हो सर लेकिन पहचान नहीं सकते, तो भाई मुझे बता दो आप कौन हो जिससे पहचान जाऊं। विकास ये बताओ, ये क्वेश्चन समझ आया? भारती, भावना, कायशा का आंसर बिल्कुल सही था। अब हम अपने 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन को करो, जल्दी से इस क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आदमी अपनी टोटल इनकम का 16.66% अपने बड़े लड़के को दे देता है, कॉमा 12.5% ऑफ द रिमेनिंग टू द यंगर सन, और बचे हुए का 12.5% वो अपने छोटे लड़के को दे देता है, कॉमा एंड 20% ऑफ द बैलेंस ही डोनेटेड टू अ ट्रस्ट, और बचे हुए का 20% वो एक ट्रस्ट में डोनेट कर देता है। लास्ट में उसके पास जो सेविंग बचती है, वो कितनी बचती है, 35,000 रुपए। लास्ट में उसके पास जो सेविंग बचती है वो कितनी बचती है, 35,000 रुपए। तो मुझे क्या बताना है, उस आदमी की टोटल इनकम बतानी है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आदमी अपनी टोटल इनकम का 16.66% अपने बड़े लड़के को दे देता है, और क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो, क्वेश्चन का एक एक वर्ड ढंग से पढ़ोगे तभी चीजें कर पाओगे, कॉमा बचे हुए का 12.5% वो अपने छोटे लड़के को दे देता है, कॉमा बचे हुए का 20% वो क्या करता है, वो डोनेट कर देता है। लास्ट में उसके पास जो सेविंग बचती है वो कितनी बचती है, वो बचती है 35,000 रुपए, 35,000 रुपीज। तो मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है उस आदमी की इनकम क्या होगी। जल्दी से इसका आंसर बताओ आप सभी, आज के क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ जल्दी से। जल्दी से बताओ, भावना का आंसर आ गया 60,000 रुपए। भारती, कायशा, आप भी जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। इसमें तो कैलकुलेशन भी नहीं है ज्यादा। देखो 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखवाई थी, 1/6, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू थी 1/8, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/5। यही मैंने लिखवाया था। पॉइंट में आ सकता है, पॉइंट में नहीं आएगा वैसे इस क्वेश्चन का आंसर। देखो इनकम मैंने कितनी मानी, x, 1/6 उसने खर्च कर दिया, मतलब 6 में से 1 खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 5/6। 1/5 उसने खर्च कर दिया तो बचा उसके पास कितना, 4/5, और 1/8 उसने खर्च कर दिया तो बचा कितना, 7/8, और उसकी इनकम कितनी है, 35,000 रुपए है। देखो 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 से काटोगे 5,000, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो x हमारे पास जो बचेगा वो कितना बचेगा, ये है 5,000 इंटू में 3 इंटू में 8 बटे में 2, तो ये होगा 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 पंजे 60, और 3 0 बच रही है तो 60,000। तो उस आदमी की इनकम कितनी आएगी, 60,000। विकास का आंसर भी 60,000 आ गया, कायशा का भी। वैसे कायशा आंसर जो ऑप्शन होगा वैसे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक इंसान की जो इनकम है वो फ्रैक्शन में भी हो सकती है। हो सकता है वो 50,555 रुपए 60 पैसे उसकी इनकम हो, ठीक है, क्लियर है। जिस भी बच्चे ने लाइक नहीं करा है सेशन को जल्दी से लाइक कर दो। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 5वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये होमवर्क में है। क्लास खत्म होने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आदमी अपनी टोटल इनकम का 6.25% अपने बड़े लड़के को देता है, कॉमा बचे हुए का 20% वो अपने छोटे लड़के को देता है, आगे, और बचे हुए का 37.5% वो अपने छोटे लड़के को डोनेट कर देता है। वो क्या करता है, डोनेट, मतलब 6.25% बड़े लड़के को,
रिमेनिंग का 20% छोटे लड़के को, और रिमेनिंग का 37.5% वो डोनेट कर देता है। लास्ट में उसके पास सेविंग जो बचती है वो कितनी बचती है, 7500 रुपए। मुझे फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं हो रही, कायशा ये याद करना पड़ेगा। आप लोग पता है इसके लिए क्या कर सकते हो, जैसे मैंने आप लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू लिखवाई थी, परसेंटेज की क्लास में स्टार्टिंग में लिखवाई थी और प्रॉफिट एंड लॉस में भी, तो आप क्या कर सकते हो, एक पेपर पेन लेना, उस पर सारी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेना, और आपकी जो स्टडी टेबल है उसके सामने इसे लगा लो, और डेली 1 बार 2 बार 3 बार जब पढ़ोगे और इसका यूज होगा क्वेश्चन में, तो आप लोग जो है इसे सीख जाओगे। इसकी मैं बता देता हूं, देखो मैंने 6.25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को लिखवाई थी वो लिखवाई थी 1/16। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो तो 1/5 ही होती है, और 37.5% की मैंने फ्रैक्शन वैल्यू आपको लिखवाई थी 3/8। इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि इसका आंसर क्या होगा क्लास खत्म होने के बाद। अब छठा क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को आप लोग करो, ठीक है कायशा। डेली अगर 2 मिनट 4 मिनट इन्हें पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएंगी। जो भी आपकी स्टडी टेबल है, जहां पे भी आप बैठ के पढ़ते हो, वहां पे जो है इसे फेविकॉल से चिपका लेना सामने पेपर पे लिख के, तो आराम से चीजें याद हो जाएंगी। इस क्वेश्चन को करो। 5th क्वेश्चन का आंसर क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में बताओगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ही दोगे, मैं नहीं करवाऊंगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे, मैं नहीं करवाऊंगा। मुझे जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, आशा स्पेंड्स 40% ऑफ हर सैलरी ऑन फूड। मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आशा जो है अपनी सैलरी का 40% फूड में खर्च कर देती है, फूड मतलब खाने में, कॉमा 20% ऑन हाउस रेंट। रेंट पर जो है वो कितना खर्च कर देती है, आशा 20% खर्च कर देती है, कॉमा 10% ऑन एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में, मनोरंजन में वो कितना खर्च कर देती है, 10%। और आगे एंड 10% ऑन कन्वेंस, और वो कन्वेंस पे कितना खर्च करती है, 10%। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, आशा नाम की एक लड़की है, वो अपनी टोटल इनकम का 40% फूड पे खर्च करती है, कॉमा वो 20% रेंट पे खर्च करती है, कॉमा 10% वो एंटरटेनमेंट पे खर्च करती है, कॉमा 10% वो रेंट कन्वेंस पे खर्च करती है। इफ हर सेविंग्स एट द एंड ऑफ द मंथ इज ₹15,000, यदि मंथ के एंड में मतलब उसकी जो मंथली सेविंग जो है, उसकी जो मंथली जो सेविंग है वो कितनी है, 15,000 रुपए है, तो आप लोगों को बताना है कि उसकी सैलरी पर मंथ क्या होगी। मतलब आपको बताना है उसकी मंथली सैलरी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर आशा नाम की लड़की की मंथली सेविंग 15,000 रुपए हो तो उसकी मंथली इनकम क्या होगी। आप लोग ही इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। कायशा का आंसर आ गया 30,000 रुपए। कायशा का आंसर है 30,000। कायशा श्योर हो आप? और भी बच्चे बताओ। कायशा बोल रही हैं कि 6 क्वेश्चन का आंसर होगा 30,000 रुपए। कायशा बोल रही हैं 6 क्वेश्चन का आंसर होगा 30,000 रुपए। मैं आप लोगों को एक हिंट दे देता हूं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब कायशा का आंसर आ रहा है 75,000 रुपए, और भावना आपका आंसर, भारती आपका, विकास आपका, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आशा जो है अपनी टोटल सैलरी का 40% फूड पे खर्च करती है, कॉमा 20% रेंट पे खर्च करती है, कॉमा 10% एंटरटेनमेंट पे और 10% कन्वेंस पे। लास्ट में उसके बाद जो मंथली सेविंग है वो 15,000 रुपए है, तो हमें मंथली सैलरी बतानी है। अब अगर आप पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क देखोगे तो अभी तक जो हमने 5 क्वेश्चन करे हैं वो क्या कहता था, बचे हुए का, वो क्या कहता था, यहाँ पे वर्ड यूज करता था रिमेनिंग, ठीक है, किसका, बचे हुए का, मतलब बैलेंस का। जितने भी अभी तक हमने 5 क्वेश्चन करे थे वहां पे वो कह रहा है बचे हुए में से खर्च करता है, लेकिन यहाँ पे बचे हुए की लैंग्वेज कोई यूज नहीं कर रहा। कभी भी वो अगर बोलेगा कि बचे हुए में से खर्च कर रहा है तो हमें इस तरीके से करना है। अब देखो वो यहाँ पे कुछ नहीं कह रहा बचे हुए का, तो इसका मतलब हम क्या मानेंगे, टोटल में से खर्च कर रहा है। अब एक चीज देखो, 40% उसने यहां खर्च करा, 20 यहां खर्च करा, 10 यहां खर्च करा, 10 यहां खर्च करा, तो टोटल उसने कितना खर्च कर दिया, 80%।
टोटल उसने कितना खर्च कर दिया 80%। जो टोटल हमारी जो इनकम होती है, टोटल हमारी जो इनकम होती है वो हमेशा 100% होती है। 100% में से 80% वो खर्च कर चुका है, तो बचा कितना 20%, मतलब उसकी जो बचत हुई वो कितनी हुई 20% हुई। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं, हम सीधा सीधा कह सकते हैं जो 20% उसकी जो बचत है वो किसके बराबर दे रखी है 15,000 के बराबर। भाई मैंने क्या बोला, टोटल इनकम हमेशा, टोटल सैलरी हमेशा 100% होती है, 100% में से 80% वो यूज कर चुका है, तो बचा कितना 20%, मतलब सेविंग कितनी बची 20% और सेविंग है कितनी 15,000। हमें निकालने टोटल इनकम, टोटल इनकम हमेशा क्या होती है 100%, 20% की वैल्यू 15,000 तो 100% की निकालनी है। आप दो तरीके से कर सकते हो, पहले 1% की निकाल लो फिर 100% की, या डायरेक्ट कर लो। 20 से 100 हो रहा है तो कितने गुना हो रहा है 5 गुना, तो ये भी कितने गुना हो जाएगा 5 गुना। 15 का 5 गुना होता है 75 और 3 0, तो इसका मतलब उस बंदे की जो टोटल इनकम होगी वो कितनी होगी 75,000 रुपए होगी। तो कायशा और भावना का आंसर बिल्कुल सही है। तो आप लोगों ने देखा पिछले पांचों क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क था, इसलिए मैंने आप लोगों से बोला था कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना। मुझे जल्दी से बताओ ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 6। भाई अभी तक जो पांचों क्वेश्चन हमने करे थे उसमें और इसमें क्या फर्क है? वहां पे वो कह रहा था टोटल, वो रिमेनिंग का वो कौन सा वर्ड यूज कर रहा था, बचे हुए में से खर्च करता है, लेकिन यहाँ पे रिमेनिंग वर्ड वो यूज नहीं कर रहा, कॉमा लगा रखा है उसने। तो इसका मतलब हम क्या मानेंगे, टोटल। टोटल इनकम हमेशा 100% होती है, 80% वो खर्च कर चुका है, तो बचा कितना 20%, और 20% हमारे पास क्या है सेविंग, और सेविंग है कितनी 15,000, तो 20% की वैल्यू 15,000, 1% की वैल्यू होगी 15,000 बटे 20, तो 100% की वैल्यू क्या होगी 15,000 बटे 20 इंटू में 100। या आप सीधा कर सकते हो, 20% की वैल्यू 15,000 है, हमें 100% की निकालनी है, सीधा ये कितने गुना हो रहा है 5 गुना। अगर आपकी परसेंटेज 5 गुना बढ़ रही है तो ये भी 5 गुना बढ़ेगी, तो 75,000। ठीक है भारती। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया आप लोगों के सामने, जल्दी से करो, मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा। ठीक है विकास भाई, समझ आया? तो क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। अगर वो बोलेगा रिमेनिंग का तो फ्रैक्शन वाले तरीके से करेंगे, और अगर बोलेगा रिमेनिंग वर्ड यूज नहीं करेगा तो इसका मतलब टोटल ही होगा। ठीक है विकास, क्लियर है? अब बाकी ये 7th क्वेश्चन, आप लोग 7th क्वेश्चन का आंसर बताओगे आप लोग। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रमा स्पेंड्स 25% ऑफ हर सैलरी ऑन फूड। मतलब एक रमा नाम की लड़की है, एक रमा नाम की लड़की है, वो अपनी सैलरी का 25% फूड पे खर्च कर देती है, कॉमा 20% ऑन हाउस रेंट। वो रेंट पे कितना खर्च कर देती है, रेंट पे वो खर्च कर देती है 20%, कॉमा 15% ऑन एंटरटेनमेंट। वो एंटरटेनमेंट पे कितना खर्च कर देती है 15%, एंड 10% ऑन कन्वेंस, और वो कन्वेंस पे कितना खर्च कर देती है 10%। आगे क्या कह रहा है, इफ हर सेविंग्स एट द एंड ऑफ द मंथ इज ₹4500। अगर मंथ के एंड में उसकी जो सेविंग है वो कितनी है 4500 रुपए, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है रमा की इनकम क्या होगी। कायशा का आंसर 15,000 आ चुका है, भावना का आंसर 15,000 आ चुका है, बाकी बच्चे बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? विकास भारती आप भी बताओ। बाकी बच्चों के आंसर का वेट कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? विकास का आंसर आ गया 15,000, भारती का भी आंसर आ गया 15,000, बिल्कुल सही है। देखो सीधा आपने क्या देखा, 25 और 20 होता है 45, 45 और 15 होता है 60, 60 और 10 होता है 70, मतलब वो 70% खर्च कर चुका है, तो बचा कितना 30%, बचा कितना 30%, और 30% क्या सेविंग, और सेविंग है कितनी 4500। अब देखो 30% की वैल्यू 4500 है, तो आप सीधा 1% की निकालो, या क्या करो 10% की निकाल लो। 10% का मतलब 3 से डिवाइड करा, तो इसे भी 3 से डिवाइड करा 1500। 10% की वैल्यू 1500 है। इनकम हमारी जो होती है हमेशा वो कितनी होती है 100%, तो 10% की वैल्यू 1500 है, तो 100% की वैल्यू सीधी कितनी हो जाएगी 15,000 हो जाएगी। तो कोशिश करा करो कि कैलकुलेशन जो है आप लोगों की फास्ट हो और 1% की वैल्यू ना निकालनी पड़े, सीधी हम ऐसे निकाल दें। तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं आगे। अब देखो हमारी टाइप नंबर 4 में टोटल 7 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, कवर अप हो चुके हैं। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 5 पे।
टाइप नंबर 5 पे पहला क्वेश्चन है, टाइप नंबर 5 पे पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आराम से तसल्ली से पढ़ना, आंसर निकालने की हड़बड़ी कुछ नहीं है। क्वेश्चन को जब तक अच्छे से नहीं पढ़ोगे तब तक उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। और इसके दो तरीके का बताऊंगा, एक तो पूरा लिख के तरीके से, और उसके बाद हम इसे कितना शॉर्ट में कर सकते हैं, सारी चीजें क्लियर करूंगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 3:2। मतलब कह रहा है एक कॉलेज है, उसमें बॉयज और गर्ल्स का जो नंबर का जो रेशियो हमारे पास दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3:2 दे रखा है। आगे कह रहा है इफ 30% ऑफ बॉयज एंड 25% ऑफ गर्ल्स आर अडल्ट्स। मतलब वो कह रहा है 30% लड़के और 25% लड़कियां जो है अडल्ट है। अडल्ट मतलब वयस्क है, वयस्क का मतलब उनकी जो एज है वो 18+ है। द परसेंटेज ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट अडल्ट्स। तो हमें बताना है कि कितने % बच्चे ऐसे हैं जो कि अडल्ट नहीं है। क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कह रहा है, एक कॉलेज है, एक कॉलेज में जो है बॉयज और गर्ल्स पढ़ते हैं, उनके नंबर का रेशियो कितना है, 3:2 है। मतलब 3 लड़के पढ़ते हैं तो 2 लड़कियां पढ़ती हैं, 30 लड़के पढ़ते हैं तो 20 लड़कियां पढ़ती हैं। इसी तरीके से होगा। आगे क्या कह रहा है, 30% लड़के जो हैं अडल्ट हैं। मतलब 30% लड़के ऐसे हैं जिनकी एज जो है 18 से ज्यादा है, वयस्क है, और 25% लड़कियां जो हैं वो अडल्ट हैं। तो आपको बताना है कि कितने % बच्चे ऐसे हैं, कितने % बच्चे ऐसे हैं जो कि अडल्ट नहीं है। मतलब कितने % बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज जो है 18 ईयर से कम है। बताओ भाई, मैं आप लोगों के आंसर का वेट कर रहा हूं। मुझे बताओ, नहीं आया? चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो पहले हमसे क्या कह रहा है, एक कॉलेज है, उसमें बॉयज है और गर्ल्स हैं। इनके नंबर का रेशियो कितना है, इनके नंबर का रेशियो है 3:2। इनके नंबर का रेशियो क्या है, 3:2। तो हम क्या करते हैं, बॉयज और गर्ल्स को कुछ लेट कर लेते हैं। कायशा कह रही है 48% बट नॉट श्योर। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 है। तो बॉयज अगर 300 होंगे तो गर्ल्स कितनी होंगी, 200। अगर उस कॉलेज में 300 लड़के होंगे तो 200 होंगी लड़कियां। तो टोटल बच्चे कितने हो गए, 500 हो गए। वो कह रहा है 30% लड़के जो हैं वो अडल्ट हैं। मतलब 30% लड़के ऐसे हैं जिनकी एज जो है 18+ है। इसका मतलब बाकी के जो है 70% लड़के ऐसे होंगे जिनकी एज जो है वो 18 से क्या है, कम है। तो हम क्या करेंगे, सीधा 300 का 30%, 300 का 30% होता है 90। 300 का 30% कितना होता है, 90। मतलब 300 में से 90 लड़के ऐसे हैं जिनकी उम्र जो है 18 साल से ज्यादा है या वो अडल्ट हैं। अब देखो सीधी सी बात है, 300 लड़कों में से 90 लड़के ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 से ज्यादा है, तो 210 लड़के ऐसे होंगे जिनकी उम्र क्या होगी, 18 से कम होगी। ठीक है, भावना का आंसर आ रहा है 72%। अब गर्ल्स की बात करते हैं। वो क्या कह रहा है, 25% लड़कियां ऐसी हैं जो अडल्ट हैं। 25% लड़कियां, मतलब 25% लड़कियां ऐसी हैं जिनकी उम्र 18 से ज्यादा है। तो बाकी की 75% लड़कियां ऐसी होंगी जिनकी उम्र 18 से कम होगी। तो 200 का 25% होता है 50। मतलब 200 लड़कियां अगर उस कॉलेज में है तो 50 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी उम्र 18 से ज्यादा है। तो बाकी जो 150 हो गई, उनकी उम्र क्या होगी, 18 से कम होगी। अब देखो हमसे क्या कह रहा था, द परसेंटेज ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट अडल्ट। कितने % बच्चे ऐसे हैं जो कि अडल्ट नहीं हैं। तो आप बोलोगे 210 तो लड़के हैं और 150 लड़कियां हैं जो कि अडल्ट नहीं हैं। और टोटल कितने में से, टोटल बच्चे कितने हो गए, 300 और 200 500 इंटू में 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 बटे में 5%। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 72%। मतलब 72% बच्चे ऐसे हैं, टोटल 72% बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र जो है 18 से कम है या जो है वो अडल्ट नहीं है। मुझे बताओ पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को? टाइप नंबर आपका 5 का फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया? कायशा बताओ क्लियर हुआ?
बाकी बच्चे भी मुझे बताओ। विकास, भावना, भावना का तो आंसर आ ही गया था 72%। कायशा, भारती, जल्दी से बताओ। पीपीटी की क्वालिटी है ना, ठीक है, भारती को समझ आ गया। बाकी बच्चे बताओ। जल्दी से बताओ, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है, कायशा आपको समझ आया फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आया? अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, उसे आप लोग अपने तरीके से एक बार करना। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन है आपके सामने, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ द गर्ल्स इन अ स्कूल इज 5:1। अब यहां पे बात किसकी कर रहा है? स्कूल की बात कर रहा है। वो कह रहा है एक स्कूल में, मतलब एक विद्यालय में गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो है वो कितना है? 5:1। मतलब 5 अगर लड़के पढ़ते होंगे तो 1 पढ़ती है लड़की। 75% ऑफ बॉयज एंड 70% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर। मतलब वो कह रहा है 70% लड़के ऐसे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप मिलती है। समझ आ गया, पर मेरा अभी भी नहीं आ रहा। ठीक है, बताता हूं। इस क्वेश्चन को करते हैं कायशा, फिर एक बार फिर देख लेंगे उसे। वो क्या कह रहा है? 75% लड़के ऐसे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप मिलती है और 70% लड़कियां ऐसी हैं, और 70% लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें स्कॉलरशिप मिलती है। देन द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु डू नॉट गेट स्कॉलरशिप। तो मुझे ये बताना है कि कितने परसेंट बच्चे ऐसे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। क्वेश्चन में एक क्या कह रहा है हमसे? एक हमारे पास स्कूल है, एक हमारे पास स्कूल है, स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है? 5:1। तो आप क्या मानना, बॉयज ले लेना 500 और गर्ल्स ले लेना 10। वो कह रहा है 75% लड़के ऐसे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप मिल रही है। 75% लड़कों को स्कॉलरशिप मिल रही है, मतलब 25% बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। और 70% लड़कियां ऐसी है जिन्हें स्कॉलरशिप मिल रही है, मतलब 70% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिल रही है, तो 30% लड़कियों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। तो हमें बताना है कि टोटल कितने परसेंट बच्चे ऐसे हैं, हमें बताना है कि टोटल कितने परसेंट बच्चे ऐसे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। हेलो जम्बानी जी, जल्दी से मुझे बताओ। और जिस भी बच्चे ने सेशन को लाइक नहीं करा भाई जल्दी से लाइक कर दो। 18 बच्चे लाइव देख रहे हो और लाइक कर रखा है मात्र 10 बच्चों ने। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे, मैं आप लोगों के आंसर का वेट कर रहा हूं। कायशा ट्राई करो, मैं दोबारा समझा दूंगा। भावना का आंसर आ रहा है 25.83%। बाकी कायशा का भी आंसर आ गया, मतलब क्लियर है कायशा आपको? चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक स्कूल है, उसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है? 5:1। 5:1 इसका मतलब क्या है? बॉयज अगर 5 होंगे तो गर्ल्स कितनी होगी? 1। तो आपने क्या करा, बॉयज को ले लिया 500 और लड़कियों को ले लिया आपने 100। अब वो कह रहा है 75% लड़कों को स्कॉलरशिप मिलती है, मतलब 75% लड़कों को स्कॉलरशिप मिलती है। इसका मतलब 25% लड़कों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। तो 500 का 75%, 75% मतलब 3/4। 500 का 75% क्या होगा? 375 होगा। और 500 का 1/4, 25% की जगह क्या यूज कर लेना? 1/4, तो 125। मतलब 500 लड़कों में से 375 को स्कॉलरशिप मिली है, तो बाकी के 125 को स्कॉलरशिप नहीं मिली। लड़कियां कितनी है? 100। 70% को स्कॉलरशिप मिली है, 70% को स्कॉलरशिप मिली है, तो मतलब 30% को स्कॉलरशिप नहीं मिली। तो 100 का 70% कितना होगा? 70, ये हो गया 30। अब हमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितने परसेंट बच्चे ऐसे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली। तो आप बोलोगे कि 125 तो लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली। तो 125 और 30 कितना हो गया? 155 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली। टोटल कितने में से? टोटल 600 बच्चों में से, टोटल 600 में से इनटू में 100, तो आंसर कितना होगा? 155/6%। 6 दूनी 12, 3 बचेगा, 6 पंजे 30, तो 25 सही 5/3%, सॉरी 25 सही 5/6%।
या आप इसे बोल सकते हो 25.83%। ठीक है, डेसिमल में आंसर होगा 25.83% और फ्रैक्शन में आपका आंसर क्या होगा 25 सही 5/6%। विकास का आंसर बिल्कुल सही है, भारती का भी सही है, कायशा भावना का क्लियर है। ठीक है, ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से इस क्वेश्चन को करो, उसी तरीके से करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है लेकिन क्वेश्चन को करने का तरीका वही होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एक्सपेंसेस ऑन राइस, फिश एंड ऑयल ऑफ अ फैमिली आर इन द रेशियो 10:17:5। मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक फैमिली है वो 3 चीजों पे खर्च करती है, राइस पे, फिश पे और ऑयल पे। एक फैमिली है जो कि 3 चीजों पे खर्च करती है, राइस, फिश और ऑयल। इसमें जो इनके एक्सपेंसेस का रेशो है, इनके जो एक्सपेंसेस का रेशो है वो कितना है 10:17:5। इसका मतलब राइस पे अगर वो 10 रुपए खर्च कर रही है, अगर वो फैमिली राइस पे 10 रुपए खर्च कर रही है तो फिश पे कितने रुपए खर्च करेगी 17 रुपए, और ऑयल पे कितने रुपए खर्च करेगी 15 रुपए, सॉरी 5 रुपए। ऑयल पे कितना खर्च करेगी 5 रुपए। वो क्या कह रहा है, द प्राइसेस ऑफ दीज आर्टिकल्स आर इंक्रीज्ड बाय 10%, ठीक है, 30% और 40%। मतलब वो कह रहा है इन तीनों आर्टिकल के जो रेट हैं वो 10%, 30% और 40% से इंक्रीज हो जाते हैं। मतलब राइस का जो प्राइस है वो 10% महंगा हो गया, फिश का जो प्राइस है वो 30% महंगा हो गया, और ऑयल का जो प्राइस है वो 40% महंगा हो गया। ठीक है, तो हमें बताना है द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ फैमिली ऑन दीज आर्टिकल्स आर इंक्रीज्ड बाय। मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उस फैमिली के इन तीनों चीजों पे जो खर्चे होंगे वो टोटल कितने % से इंक्रीज हो जाएंगे। जल्दी से मुझे बताओ आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक फैमिली जो है 3 चीजों पे खर्च करती है, राइस पे मतलब चावल, फिश मतलब मछली और ऑयल मतलब तेल, और उनका जो एक्सपेंसेस का रेशो है वो है 10:17:5। इसका मतलब राइस पे अगर वो 10 रुपए खर्च करते हैं तो फिश पे 17 रुपए और ऑयल पे कितने रुपए 5 रुपए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, राइस के जो प्राइस है वो 10% से इंक्रीज हो जाते हैं, फिश के जो प्राइस है वो 30% से इंक्रीज हो जाते हैं, और ऑयल के जो प्राइस है वो 40% से इंक्रीज हो जाते हैं। तो आप लोगों को बताना है कि इन तीनों चीजों पे जो उस फैमिली के खर्चे हैं वो कितने % से इंक्रीज हो जाएंगे। मैं आप लोगों के आंसर का वेट कर रहा हूं। कायशा मैं ये नहीं पूछ रहा कितने रुपए, देखो क्या पूछ रहा है, द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ फैमिली ऑन दीज आर्टिकल्स आर इंक्रीज्ड बाय हाउ मच %, आर इंक्रीज्ड बाय हाउ मच %। मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन तीनों चीजों पे जो उस फैमिली के जो खर्चे हैं वो कितने % से बढ़ जाएंगे, मैं ये पूछ रहा हूं। मैं ये नहीं पूछ रहा कि उस फैमिली के खर्चे कितने रुपए बढ़ेंगे, और वो तो आप निकाल भी नहीं सकते इस क्वेश्चन में। अगर वो क्वेश्चन में ये पूछता कि उस इन पे खर्चे कितने रुपए बढ़ेंगे तो नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये 10, 17, 5 हो सकता है, तो ये 100, 170, 50 भी हो सकता है, ये 100, 1700 और 500 भी हो सकता है। चलो देखो इस क्वेश्चन को मैं कराता हूं। देखो एक्सपेंसेस का रेशियो कितना है 10, 17, 5। तो 10, 17, 5 है, इसे लेट कर लेते हैं कुछ। 10, 17, 5 है तो इसे मैंने 1000 ले लिया, इसे 1700 ले लिया और इसे मैंने 500 ले लिया। मैंने मान लिया वो फैमिली राइस पे खर्च करती है 1000 रुपए, भावना का आंसर आ रहा है 27.5%। फिश पे वो फैमिली खर्च करती है 1700 रुपए और ऑयल पे खर्च करती है 500 रुपए। देखो जो राइस का जो रेट है वो बढ़ा है 10%, तो 1000 का 10% कितना होता है, 1000 का जो 10% होगा वो होगा 100 रुपए। मतलब राइस पे जो रेट है वो कितना बढ़ गया 100 रुपए। फिश पे कितना बढ़ा, फिश पे बढ़ा 30%, फिश पे कितना बढ़ा 30%, तो 1700 का 30% कितना होगा 510 रुपए। ठीक है, और ऑयल पे कितना बढ़ा 40%, तो 500 का 40% कितना होगा 200 रुपए। अब हमें बताना है उस फैमिली के खर्चे कितने % से बढ़े। अब आपने देखा 100 रुपए राइस पे बढ़े, 510 इस पे बढ़े, 200 इस पे बढ़े, तो 100 और 510 610 और 200 810 रुपए बढ़े। टोटल उस फैमिली के खर्चे कितने रुपए बढ़ गए 810 रुपए हो गए। कायशा ये 810 आंसर जब आता जब ये वैल्यू होती, मान लो आप इसे लेते 10,000,
ये होता 17,000 और ये होता 5,000, तो गलत हो जाता। 810 रुपए उसके खर्चे बढ़े हैं, कितने पे? 1000 यहाँ पे खर्च कर रहा था, 1700 यहाँ पे, 2700 और 500 3200, तो टोटल कितना हो गया? 3200 इंटू में 100, 2 0 से 2 0 काट लो, ये 16 होगा, ये होगा 405, तो आंसर कितना होगा? 405 बटे 16%, तो ये होगा 16 दूनी 32, 8 बचेगा, 16 पंजे 80, तो 25 सही 5 बटे 16%। तो इसका मतलब उस फैमिली के जो खर्चे हैं इन तीनों आर्टिकल पे वो कितने होंगे? 25 सही 5 बटे 16%, मतलब ये 25.31 आएगा। भावना थोड़ा सा, भावना आपका तो गलत है आंसर, आपका गलत है आंसर, बताओ मुझे ये सही समझ आया आपको? कायशा आपका आंसर बिल्कुल सही आया है। भारतीय विकास, भावना, मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हुआ आप लोगों को? मैंने क्या करा, एक्सपेंसेस का रेशियो क्या था? 10 17 5, तो मैंने इसे ले लिया 1000, इसे ले लिया 1700, इसे ले लिया 500। हमें कोई भी वैल्यू लेनी है लेकिन वो वैल्यू जो है वो इसी रेशियो में होनी चाहिए, तो मैंने इसी रेशियो में ले ली, ठीक है, इसी रेशियो में मैंने ले ली। अब देखो हमने क्या करा, जो आपका राइस का रेट है वो 10% से बढ़ गया, तो 1000 का 10% कितना होता है? 1000 का 10% होता है 100। फिश पे खर्चा 30% से बढ़ गया, तो 1700 का 30% कितना होता है? 510, और ऑयल पे कितना बढ़ गया? 40%, तो 500 का 40% कितना होता है? 200। तो उसका टोटल जो है खर्चा कितना बढ़ा? 100, 510, 610 और 200, 810, और कितने पे? 1000 प्लस 1700, 2700 प्लस 500, 2700 प्लस 500 कितना हो गया आपका? 3200, तो 810 बटे 3200 इंटू में 100, ठीक है। भारती आपने नहीं बताया, इस 4th क्वेश्चन को करो, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, आज क्लास इतनी ही रहेगी, और अभी जो है जीके जीएस की क्लास होगी शुभम सर की, ठीक है ना, तो उसमें कंटिन्यू रहना, इसी क्लास के जस्ट बाद इसी के साथ शुरू हो जाएगी, बीच में गैप नहीं होगा, तो इसी के साथ कंटिन्यू हो जाना आप लोग। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है टाइप नंबर 5 का, इस क्वेश्चन को आप लोग करो, फिर मैं इसमें एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दूंगा। टाइप नंबर 4 में भी मैंने होमवर्क में दिया था एक क्वेश्चन, ठीक है, उसका आंसर आपको क्लास के खत्म होने के बाद बताना है, और क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं आप लोगों को होमवर्क में दूंगा, तो उसका आंसर भी आपको क्लास ओवर होने के बाद बताना है। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ द गर्ल्स इन अ विलेज इज 3:2। मतलब वो क्या कह रहा है, एक विलेज है, एक विलेज में बॉयज और गर्ल्स, एक विलेज में बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है? 3:2 है। मतलब एक गांव में अगर 3 लड़के रहते हैं तो 2 लड़कियां रहती हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? प्लीज सर डेली लेके आया करो क्लास। हाँ भारती, कल क्लास होगी, अभी 3-4 दिन तो लगातार क्लास होगी, टेंशन मत लो। मैं दिल्ली से बाहर गया हुआ था, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। आगे क्या कह रहा था? इफ 30% ऑफ द बॉयज एंड 70% ऑफ द गर्ल्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन। वो कह रहा है 30% लड़के, 30% लड़के और 70% लड़कियां जो है एक एग्जाम में अपीयर होती है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक गांव है, एक विलेज है, उसमें बॉयज और गर्ल्स का नंबर का रेशियो कितना है? 3:2। मतलब अगर 300 लड़के पढ़ते होंगे तो 200 लड़कियां पढ़ती होंगी। वो कह रहा है 30% लड़के ऐसे हैं और 70% लड़कियां ऐसी हैं जो कि एग्जाम में अपीयर हुई हैं। तो आपको बताना है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ विलेजर्स appeared in the examination to that not appeared in the same examination। अब इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज बदल गई है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखो क्या कह रहा है, एक गांव में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। यदि एक परीक्षा में 30% लड़के और 70% लड़कियां उपस्थित हुई तो परीक्षा में उपस्थित हुए ग्रामीणों की संख्या, मतलब परीक्षा में उपस्थित हुए ग्रामीणों की संख्या और उसी परीक्षा में उपस्थित नहीं होने वाले ग्रामीणों की संख्या का अनुपात क्या होगा। आप तो क्या करो, बस इसे यहां तक सॉल्व कर लो पहले, यहां तक, इसे कहां तक सॉल्व कर लो, यहां तक पहले, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। कायशा का आंसर आ रहा है 23:27। अब देखो आपने क्या करा, बॉयज और गर्ल्स रेशो कितना है? 3:2। तो 300 लड़के ले लो, 200 लड़कियां ले ली। अब देखो वो क्या कह रहा है, 30% लड़के, 30% जो लड़के हैं वो अपीयर हुए हैं, मतलब 70% लड़के जो हैं वो अपीयर नहीं हुए हैं।
और 70% लड़कियां अपीयर हुई हैं, मतलब 70% लड़कियां अपीयर हुई हैं, तो 30% लड़कियां अपीयर नहीं हुई। तो हम क्या करते हैं, 300 का 30% 90, मतलब 90 लड़के उस 300, अगर उस गांव में टोटल 300 लड़के होंगे, उस गांव में टोटल 300 लड़के होंगे, तो उसमें से 90 बच्चों ने पेपर दिया है, एग्जाम दिया है, तो बाकी 210 लड़कों ने एग्जाम नहीं दिया। अब 200 उस गांव में लड़कियां थी, 70% लड़कियों ने पेपर दिया है, तो 200 का 70% होता है 140, तो बाकी कितने बचे, 60। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, देखो 90 लड़कों ने एग्जाम दिया, 210 लड़कों ने एग्जाम नहीं दिया, 140 लड़कियों ने एग्जाम दिया, 60 लड़कियों ने एग्जाम नहीं दिया। हमें रेशो किसका बताना है, हमें बताना है कि उस गांव में जो अपीयर हुए हैं, उस गांव में एग्जाम में जो अपीयर हुए हैं और जो नॉट अपीयर हुए हैं, उसका हमें रेशो बताना है। अब देखो अपीयर कितने हुए, 90 लड़के हुए और 140 लड़कियां हुई, तो 90 प्लस 140, 230 उसमें अपीयर हुए, मतलब उस एग्जाम में बैठे हैं। 210 लड़के और 60 लड़कियां, 210 लड़के और 60 लड़कियां उस एग्जाम में नहीं बैठी, तो 270 नहीं बैठे, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 23:27। क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, बस लास्ट में क्या करा उसने, ट्विस्ट कर दिया। विकास का आंसर बिल्कुल सही है, भावना का आंसर बिल्कुल सही है, और विकास ने देखो परसेंटेज में भी बता दिया, बिल्कुल ठीक है। आप देख रहे हो, विकास ने यह भी बता दिया कि कितने परसेंट अपीयर हुए हैं। विकास ने बताया कि 46% अपीयर हुए हैं, और विकास ने यह भी बता दिया कि 54% अपीयर नहीं हुए। तो एग्जामिनर आपसे यह भी पूछ सकता है। तो मतलब सारी चीजों के लिए आप लोगों को रेडी रहना पड़ेगा कि कुछ भी अगर वो पूछेगा तो उसका आंसर क्या होगा।